कक्षा 8 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का सेट 3 का प्रश्न संख्या 1 से 10 तक हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेट 1 और सेट 2 का सभी प्रश्न को हल किया था। तो मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 का प्रश्न संख्या 1 है 3/8 का व्युत्क्रम होगा। तो व्युत्क्रम क्या होता है? जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तब प्रत्येक संख्या दूसरे प्रमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम कहलाता है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न है 3/8। अब इसका व्युत्क्रम लिखना है तो 3/8 का व्युत्क्रम बराबर 8/3 होगा आंसर। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 है प्रमेय संख्या 36/-24 का मानक रूप है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न है 36/-24। अब 36/-24 का मानक रूप निकालने के लिए सबसे पहले 36 और 24 का मोसो ज्ञात करेंगे। 24 से डिवाइड करेंगे 36 को तो एक बार में 24, फिर 6 में 4 गया तो 2 और 1, फिर 12 में डिवाइड करेंगे 24 का तो 12 दूनी के 24। तो 36 और 24 का मोसो बराबर 12। अब मोसो को अंश और हर दोनों में डिवाइड करेंगे। (36/-24) लिखेंगे। 36/-24 भागा अंश में भी 12 का भागा करेंगे और हर में भी 12 का भागा करेंगे बराबर 12 से 36 का डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 12 तिया 36 और 12 का भागा करेंगे 24 से तो 12 दूनी के 24, यानी इसका आंसर होगा -3/2। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है आंसर। प्रश्न संख्या 3 है 1/3 का योज्य प्रतिलोम है। तो 1/3 का योज्य प्रतिलोम -1/3 होगा, क्योंकि योग करने के बाद 0 आना चाहिए। तो 1/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर -1/3 होगा आंसर। यहाँ पर 1/3 योग करेंगे -1/3 से तो 1/3 प्लस और माइनस -1/3 = 0, यानी योग करने पर योज्य प्रतिलोम में 0 आना चाहिए संख्याओं को।
प्रश्न संख्या 4 है। 3/-5 गुना -5/-3 का मान होगा। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 3/-5 गुना -5/-3। अब 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 1 गुना -1 बटा -1 गुना -1। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस और माइनस, गुना में प्लस और माइनस होता है, बटा 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस और माइनस प्लस होता है, गुना में माइनस और माइनस प्लस होता है। तो आंसर हो जाएगा -1 आंसर। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है। 9/8 भागा रिक्त स्थान बराबर -3/2 में रिक्त स्थान में होगा। तो मान लेते हैं कि रिक्त स्थान x है। उत्तर में लिखेंगे माना कि रिक्त स्थान बराबर x है। अब प्रश्न लिखेंगे 9/8 भागा रिक्त स्थान बराबर -3/2। 9/8 भागा रिक्त स्थान के जगह x लिखेंगे क्योंकि x माने हैं, बराबर -3/2। 9/8 भागा को गुना करेंगे तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है, तो गुना करेंगे तो 1/x बराबर -3/2। अब 1/x बाईं तरफ रहेगा, दाईं तरफ -3/2। 9/8 को दाईं तरफ लाएंगे तो 9 जो है गुना में है, बाईं तरफ दाईं तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा। 8 भागा में है, बाईं तरफ और दाईं तरफ लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। 1/x बराबर 3 तिहाई 9 और 2 चौके 8, तो -4/3 आया। हमें x का मान ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x बराबर 3। अब x का मान निकालेंगे तो 3/-4 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ -4 गुना में है, बराबर के दाईं तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है। 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या है। तो समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या के अंश एवं हर को एक ही किसी भी पूर्णांक से 0 को छोड़कर गुना करने पर या भाग देने पर हमें दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। तो 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं, और प्रश्न है 1/2 की
समतुल्य परिमेय संख्या बराबर 1/2। अब इसमें 2 का गुना अंश में भी करेंगे और 2 का गुना हर में भी करेंगे। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। तो 2/4 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या है। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, 7 का गुणात्मक व्युत्क्रम होगा। तो 7 का गुणात्मक व्युत्क्रम 1/7 होगा। 7 का गुणात्मक व्युत्क्रम बराबर 1/7 होगा आंसर। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 है, 1600 का वर्गमूल होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न है 1600। अब 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1600 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे। अब रूट अंदर 1600 बराबर रूट अंदर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 गुना 2 गुना 2। अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 का जोड़ा लगाएंगे। अब रूट से बाहर करने के लिए जोड़ा में से 1 को लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब 2 गुना 2 4, 4 दूनी के 8, 8 पंचे 40। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है, 16 का वर्ग होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 16। अब 16 का वर्ग करेंगे। तो 16 का वर्ग का मतलब 16 गुना है अपने आप में 2 बार। तो 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 आएगा। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है, 26 का स्क्वायर का मान होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर का मतलब 26 गुना है अपने आप में 2 बार। तो 26 को 26 से गुना करेंगे तो 676 आएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है।